सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने हमें आज का दिन बख्शा, ये मौका बख्शा कि हम खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को सुन सकें और खुदावंद से आज की रोटी को ले सकें। और सबसे पहले मैं सारे हफ्ते के लिए खुदावंद का शुक्र करता हूँ, क्योंकि मेरा ईमान है कि हर हफ्ते के हर दिन में जो है खुदा ने हमारी हिफाजत और निगहबानी की है, खुदा हमारे साथ रहा है, खुदा ने हमें बरकतों से नवाजा है और हम उसके शुक्रगुजार हैं। हालेलुया। सो आज का दिन भी हम खुदावंद का शुक्र करते हैं और अपनी जो खुदावंद ने हमें आज नसीहत के लिए जो कलाम बख्शा है उस कलाम को आज हम देखेंगे। और इब्रानियों उसका 12 बाब और उसका जो है 14वीं आयत से जो है मैं आपके सामने रखूंगा। हालेलुया। इब्रानियों 12 बाब और उसकी 14 आयत मैं आपके सामने रखूंगा और उसके बाद हम जो है खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, सबके साथ मेल मलाप रखने और उस पकीजगी के तालब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। हालेलुया। 15वीं आयत है, गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत। मेरे अजीजों, ये इब्रानियों के नाम जो खत लिखा गया, जो पौलुस रसूल का खत है और एक नसीहत अंगेज बात की गई है जो कि हमारे लिए भी आज ये नसीहत का बाइस है कि हम सब जो है ये जो दौर चल रहा है आप सब जानते हैं, बड़ा बेदीनी का दौर है। हम एक दूसरे के जब हम चर्च भी आते हैं, ईमान भी रखते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो है अमल जरा कम है। मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? सही कह रही हैं। इसमें मैं भी शामिल हूं। हम सब ही एक ही तरह सोचते हैं क्योंकि इंसान है। अमल बहुत कम है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो अपने आप पे जो है गौर करना है। ये वो नसीहत अंगेज बातें हैं जो हमें तरक्की बख्श सकती हैं, जो हमें रूहानियत में बढ़ा सकती हैं, जो हमें मिलाप जो है खुदा से मिलाप करा सकती हैं। मेरे अजीजों, खुदा का बंदा फरमाता है कि सबके साथ मेल मिलाप से रहे। सबके साथ हमें क्या करना है? मेल मिलाप रखने हैं और उस पकीजगी के तालब रहना है जो खुदा को पसंद है, जो खुदा हमसे चाहता है, जो कि है भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम अपनी तो कर सकते हैं लेकिन किसी की परवाह नहीं कर सकते। हम अपने लिए तो दुख उठा सकते हैं लेकिन किसी के लिए नहीं उठा सकते। और ये एक वो तलख हकीकत है जो हमारे अंदर पाई जाती है, जो हमारे अंदर जो है कूट कूट के भरी हुई है। तमाम चर्चों में, तमाम कलीसियाओं में,
काम जो है जहां हम 4 लोग इकट्ठे होते हैं, वहां हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि हम एक दूसरे के लिए दिल से हम मोहब्बत नहीं करते। लेकिन खुदा का बंदा पौलुस रसूल जो है वो अबरानियों को ये खत लिखता है कि तुम क्या करो, मेल मिलाप से रहो, ताकि बनी इसराइल में भी आपको पता है कि जब वो 40 दिन का सफर 40 साल में क्यों चेंज हुआ, वो यही वजह थी कि हम एक दूसरे से मिलाप नहीं रखते थे। उसमें बहुत बड़ी एक मिसाल है कहन की। जब हारून कहन बनने जा रहा था तो उस वक्त आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो कि उससे उसके खिलाफ थे, वो ये नहीं समझते थे कि ये खुदा की तरफ से है। हारून को खुदा की तरफ से जो है वो बुलाया हुआ है। वो कहते थे कि नहीं, वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो फिर उनकी वजह से एक कुरा डाला गया और एक जो है एक तजर्बा कह रहा हूं, वो खुदा के हजूर रखा गया और उन जो है वो 2 रखी गई, स्टिकें रखी गई। आप सब जानते हैं स्टोरी को। और फिर जब हारून के जो है वो बादाम और ये सारा कुछ वो उसकी स्टिक पे आ गया तो सब जान गए कि ये खुदा की तरफ से है। और फिर उन मगरूरों का जो अंजाम हुआ था, बाइबल में लिखा है कि जमीन बोस हो गए, क्योंकि उन्होंने अपना एक गिरोह बना लिया था। तो मेल मिलाप कहां रहा? जो मेल मिलाप रखने वाले हैं, मूसा ने उनको क्या किया? हर वक्त जोड़ के रखा। यशुआ ने क्या किया? मेल मिलाप रखा। लेकिन जो उन बातों पर गौर नहीं करते थे, खुदा उन्हें छोड़ देता था, खुदा उनसे दूर हो जाता था। आज हमारी मीटिंग में भी जो है, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे भी इन बातों की शायद कमी है। खुदा ने हम जो है ये कलाम हमें बख्शा है, हमारे अंदर भी ये कमी हो सकती है। सो मेरे अजीजों, हमें अपने आप पर गौर करना है। खुदा का बंदा फरमाता है, पौलुस रसूल कहता है कि हमें मेल मिलाप से रहना है और उसके तालब रहना है और एक दूसरे के लिए दुआ करनी है, उसका दुख दर्द समझना है। क्योंकि खुदावंद का बंदा कहता है, पौलुस रसूल 15वीं आयत में, गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। हमें एक दूसरे की तरफ देखना है कि ये शख्स, इसमें ये कमी है, ये खामी है, तो मैं उसके लिए दुआ करूं। मैं उसके लिए जरूरी नहीं कि असी उन्हें दस के दुआ करनी है, जरूरी नहीं कि वो उनके अगे ढोल बजाना है। आप अपने दिल में रखें। अगर आप रूहानी बनना चाहते हैं, अगर आप खुदा से मुंसलक होना चाहते हैं, अगर आप खुदा के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, खुदा से ब्लेसिंग लेना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों, अपने आप को खुदा की इन बातों से जोड़ लें। एक दूसरे के लिए दुआ करें और दर्द रखें। और अगर हम नहीं रखते तो मेरे अजीजों, खुदा जो है वो हमें, हमारी नीयत को खुदा जानता है, तो फिर हमें उसका बदला मिलेगा।
जिस तरह जो है हारून के मुखालफों को मिला। और उसके बाद जो है अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो लिखा है, ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं। क्या हो जाएं? हम बाज़-औक़ात बहुत दुआ कर रहे होते हैं, दुआओं में जा रहे होते हैं, रोजे रख रहे होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि हम अपने आप में समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा दुआ कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलाप नहीं रखते। तो खुदा कहता है कि इसका मतलब है कि आपके अंदर ऐसी कोई कड़वी जड़ जो आपको रोक लेगी, जो आपकी बरकत को रोक लेगी, जो आपकी ब्लेसिंग को रोक लेगी। तो ये देखें, ईमान जो है, खुदा ने जब हमने तोबा कर ली है ना, तो इसका मतलब हम खुदा के बेटे और बेटियां बन गए हैं, क्योंकि उसका लहू ले लिया, तोबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया। और जब हम उसके जो है उस लहू से अपने आप को धो लेते हैं तो हम पकीज़ा हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो ईमान है और अमल है, ये चीजें हमारे अंदर शुरू होती हैं। फर्जंद तो हम बन गए हैं, लेकिन खुदा सब फर्जंदों को जो है, बात का तुसी देखिया कि एक बाप है तो वो जिस्मानी गल मैं करन लगा, मिसाल एक देन लगा। एक बाप जिंदे 2 4 5 या कोई 10 बेटे होन, वो जो है उन सब को एक जैसी ब्लेसिंग नहीं मिलती, इसलिए क्योंकि उन सब के काम एक जैसे नहीं है। तो खुदा के हम क्या हैं? अज़ू हैं। बाइबल बताती है हम खुदा के अज़ू हैं, और अज़ू जब एक दूसरे से मिलेंगे नहीं तो बदन कैसे बनेगा? कि बन सकता है? कभी भी बन नहीं सकता। और जो एक बाप है तो वो अपने बेटे को, उसने वो बेटा तो बन गया, लेकिन जो बरकत है, जो ब्लेसिंग है, वो सबके पास एक जैसी नहीं है। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदा के बेटे बेटियां तो हम बन गए हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर कोई खामियां हैं तो बाप जो है डांटता भी है, बाप जो है वो नसीहत भी करता है, बाप जो है वो आपको अच्छा और बुरा हर जगह पे जो है वो मलामत भी करता है। तो क्यों करता है? क्योंकि एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में हम रहें और खुदा के अज़ू बने रहें। तो अगर उन नसीहतों पर हम अमल ही नहीं करेंगे तो मेरे अजीजों, कैसे हम खुदा से बरकतें ले सकते हैं? कैसे बाप से हम बरकतें ले सकते हैं? यीशु की मिसाल, फिर उसके बाद बाइबल में जो है कहन और हाबल की जो है हमें मिलती है कि जो खुदा के फरमा बरदार रहे तो खुदा के ताबे रहे। सो हमें भी जो है एक दूसरे का ख्याल भी रखना है, अपने आप पे तो गौर करना है और एक दूसरे का भी ख्याल रखना है। अगर थोड़ा सा पीछे हम पढ़ेंगे ना तो ये सारी नसीहतें लिखी हुई हैं। फिर खुदा का कलाम हमें वाज़िया बताता है कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रहे। खुदा ये चाह रहा है
खुदा ये चाह रहा है कि कोई भी शख्स जो है वो खुदा से महरूम ना रहे। लेकिन जब हम इन बातों पर गौर नहीं करेंगे, जब हम एक दूसरे के जो है मिलाप के ताबे नहीं होंगे कि इसको खुदा ने बरकत नहीं दी, इसके लिए मैं दुआ करती हूँ, इसके लिए मैं रोजा रखता हूँ। मुझे एक बात बताएं, हमें ये स्टेप चाहिए इस जगह पर कि हमें एक दूसरे के लिए रोजा रखना चाहिए। अगर वो दुख में है, अगर वो परेशानी में है, तो खुदा को ये अदा पसंद आए, फिर खुदा आपको बरकतें दे। और पूरे दिल से रखें कि खुदावंद, मैं आज मेरी बहन दुख में है, खुदावंद इसके अंदर रूहानियत की कमी है, खुदावंद सबसे पहले खुद ले, उसके बाद फिर जो है उन लोगों के लिए रोजा रखना शुरू कर दे। तो मेरे अजीजों, खुदावंद आपको बरकत देना शुरू कर देगा, खुदावंद आपको बढ़ाना शुरू कर देगा, खुदावंद आपको तरक्की देना शुरू कर देगा। लेकिन अगर हमारे अंदर ये चीजें नहीं है, तो इसका मतलब है कोई कड़वी जड़ जो है हमारे अंदर वो निकली हुई है। और कड़वी जड़ जब निकल जाती है तो फिर वो, आपको पता है कि एक भी जो है गंदी मछली, वो कहते हैं कि सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो वो हमारे बदन को गुनाहगार बना देती है। अगर हमारे अंदर इस